पहले इस स्पीच को गौर से सुने, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। फरवरी 2005 में चुनाव हुआ बिहार में, रामविलास पासवान जी को 29 सीट मिले थे, याद है ना? जो रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि बिहार की सत्ता की चाबी हमारे पास है, हम जो निर्णय करेंगे वही होगा। लालू यादव जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। रामविलास पासवान जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम समर्थन दे देंगे। लालू यादव ने कहा ये तो नहीं हो सकता, भले भाजपा शासन में आ जाए लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुआ और पहली मर्तबा भाजपा यहाँ सरकार बनी। तो भाजपा को लाने का जिम्मेदार कौन है? जो आदमी भाजपा को लाया है शासन में, वो हमको भाजपा को हराने के नाम पे वोट मांग रहा है। देख लीजिए सियासत। इसलिए हमको अपने लोकतंत्र के अधिकार को समझना पड़ेगा, वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। वोट सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को दे दिए और कहानी खत्म हो गया। वोट अमानत है, वोट शहादत है। जब आप हजरत यहाँ बैठे हैं, मसला पूछिएगा हजरत से कि वोट शहादत है। जब आप किसी को वोट देते हैं तो आप इस बात की गवाही देते हैं कि ये आदमी 100% सही है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। तो क़यामत के दिन इस वोट का हिसाब होगा। अगर दिल में ईमान है तो इस बात को यकीन मानिए कि आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस आदमी को गलत मान रहे थे उसको आपने वोट कैसे दे दिया। सुना ना आपने? अब बताइए कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त है? अरे ये वो लोग हैं जो बिहार में बिहार की सत्ता को छोड़ना तो गवारा किया, लेकिन बिहार में सीएम मुसलमानों को बनाना गवारा नहीं किया। और आज ये लोग भाजपा को हटाने के लिए वोट मांग रहे हैं, जो 2005 में खुद ही भाजपा को लाए थे। अगर उस वक्त मुसलमान सीएम बन जाता तो शायद कि अब तक आरजेडी की सरकार रहती, लेकिन उसके बाद से आज तक आरजेडी सरकार में नहीं आ पाई। इन्हें अपनी गलतियों का जरा सा एहसास नहीं है और हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए। मुसलमानों, अब भी वक्त है, सारी चीज़ों को समझो और उसके बाद अपने अंगूठे का सही तौर पर इस्तेमाल करो।